हुकूमत ने आवाम पर बिजली गिरा दी। पेट्रोल बम गिरने को तैयार। 1 यूनिट बिजली ₹1.39 महंगी। आवाम पर 110 अरब रुपए का इजाफी बोझ। पेट्रोल की कीमत तकरीबन 6 रुपए, डीजल की कीमत तकरीबन 10 रुपए बढ़ने का खदशा। फैसला वजीर आजम करेंगे। डीजल की कीमत बढ़ी तो खाने पीने की अशिया की महंगाई का ज़ैली तूफान भी आएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी पहले ही 49 रुपए तक और कुकिंग ऑयल 110 रुपए तक महंगे हो चुके हैं। बकरे के गोश्त, साबुन, अचार, आलू, टमाटर और दीगर अशिया की कीमतों में भी इजाफा। LPG सिलेंडर 1 हफ्ते में 44 रुपए महंगा। बिजली PTI के 3 बरसों में 52% महंगी हुई। 3 साल पहले का 11 रुपए 72 पैसे के यूनिट अब तकरीबन 18 रुपए का होने जा रहा है। विफाकी वजीर हम्माद अजहर ने कहा, महंगी बिजली की जिम्मेदार पिछली हुकूमत है, जिसने महंगे मंसूबे लगाए। उनसे बिजली लो ना लो किराया देना पड़ता है। IMF का कोई जिक्र नहीं। इमरान खान ने सारी पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया। उन्होंने कहा सब मामला ठीक है, देर सवेर हो सकती है लेकिन मामला सारे सेटल हैं। आज जुमे, अगले जुमे तक ठीक हो जाएगा। कल भी हो सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं, सोमवार को भी हो सकती हैं। फिर कल आप मेरा क्लिप दिखाएंगे कि जनाब इसलिए मैं 7 दिन का मार्जिन रख रहा हूँ। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि DGISI की तैनाती के हवाले से मामला तय है। ऐलान अगले 7 दिन तक हो सकता है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर 7 दिन का कह रहे हैं, ऐलान 1-2 दिन में भी हो सकता है। हम बाहर से महंगाई इंपोर्ट करते हैं। हमारे इंपोर्ट का बिल 1 साल में 53% ज्यादा बढ़ा। हमने 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट की, चीनी इंपोर्ट की, दालें इंपोर्ट की, पाम ऑयल इंपोर्ट किया। इसीलिए रुपए पर प्रेशर बढ़ा। वज़ीर आज़म ने इमरान खान का इस्लामाबाद में किसान पोर्टल के इजरा की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर नवाज शरीफ को नाम लिए बगैर निशाने पर ले लिया। कहा, बड़ा आदमी इंसाफ नहीं NRO चाहता है। छोटा किसान पैसा लेकर बाहर नहीं जाएगा, लंदन में फ्लैट नहीं लेगा। ये हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बिजली, पेट्रोल की कीमत और टैक्स में इजाफा मिनी बजट करार देकर मुस्तरद कर दिया। बयान में कहा कि हुकूमत चलेगी तो गरीब की रोटी, रोजगार और कारोबार नहीं चलेगा। पेट्रोल, बिजली की कीमत में इजाफा आवाम और मईशत के खिलाफ दहशतगर्दी है। इमरान न्याजी IMF की कुर्बानगाह पर मईशत और कौम को कुर्बान कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत ने 3 साल में बिजली की कीमत में 40% से ज़्यादा इजाफा कर दिया। नाअहल हुकूमत ने महंगाई और बेरोजगारी के अलावा आवाम को कुछ नहीं दिया। TDM के हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे से आवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका डाला गया। हफ्ते में 7 दिन बाजार खुल सकेंगे। दुकानों के शटर अब एक रोज भी नहीं गिरेंगे। कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराक लगवाने वाले सिनेमा हॉल्स भी जा सकेंगे। मज़ारात पर भी वैक्सीन लगवाने वालों को जाने की इजाज़त होगी। शादी की इंडोर तकरीबात में 300 मेहमान, आउटडोर तकरीबात में 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त। NCOC ने बंदिशें ख़त्म कर दी। फैसला बीमारी के कम फैलाव और वैक्सीनेशन मुहिम के तनाजुर में किया गया। पंजाब के वजीरों को नई कारें मिलेगी। काबीना अरकान के लिए कारें खरीदने की खातिर 16 करोड़ रुपए की समरी तैयार। महकमा खजाना का कहना है कि समरी मंजूर होते ही कारों की खरीदारी का टेंडर जारी कर दिया जाएगा। काबीना में शामिल 37 वज़रा में से 36 के लिए नई कारें खरीदी जाएंगी। मुशीरों और मावनीन को भी नई कारें मिलेंगी। सूबाई वजीर अलीम खान गाड़ी लेने से इनकार कर चुके। मावन खुसूसी इतलात पंजाब हसन खावर कहते हैं 2018 से CM ऑफिस में एक भी गाड़ी नहीं खरीदी गई। पिछले दौर में 119 गाड़ियाँ खरीदी गई। सिंध में मजदूर की तनख्वाह 25,000 रुपये ही रहेगी। सिंध हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। मुखालिफ वकील ने दलाइल दिए कि तनख्वाह 25,000 रखी तो सिंध के सनतकार कम तनख्वाह देने दूसरे सूबे और दूसरे सूबे के मजदूर ज़्यादा तनख्वाह लेने सिंध आ जाएंगे। बड़ा मसला हो जाएगा। जज की सिंध हुकूमत को दोबारा स्टेक होल्डर्स से मुज़ाकरात की हिदायत। कहा, मुज़ाकरात के फैसले तक कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 रुपये ही रहेगी। इस साल मईशत का नोबेल इनाम हासिल करने वालों ने अपनी रिसर्च से साबित किया था कि कम से कम उजरत बढ़ाने से ना बेरोज़गारी बढ़ती है, ना मुलाजमतें कम होती हैं।
चीनी महंगी बेचने पर पंजाब हुकूमत की शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई। चनार शुगर मिल्स फैसलाबाद, शकरगंज शुगर मिल्स झंग और पसरूर शुगर मिल्स गुजरावाला के मालिकान और इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चनार और शकरगंज शुगर मिल्स के मालिकान गिरफ्तार, पसरूर शुगर मिल्स के मालिकान की गिरफ्तारी के लिए छापे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि चीनी मुकर्ररा से ज़्यादा कीमत पर फरोख्त करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ इकदाम की मजम्मत। एसोसिएशन के चेयरमैन ज़का अशरफ का कहना है कि शुगर मिल मालिकान को बिला जवाज़ पकड़ा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों की इशाअत पर जुल्फी बुखारी को काफ़ी तकलीफ, परेशानी और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जिस पर मैं उनसे गैर मशरूत माफ़ी मांगती हूँ। मैंने हद तक की इज्जत और कानूनी अखराजात की मद में रकम अदा करने पर इत्तफाक किया है। साबिक मामले ख़ुसूसी जुल्फी बुखारी ने लंदन हाई कोर्ट में ब्रॉडकास्टर और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की साबिक अहलिया रेहाम खान के खिलाफ हद तक इज्जत का मुकदमा जीत लिया। रेहाम खान ने जुल्फी बुखारी को मुकदमे के अखराजात और हर्जाना अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगी। रुकन असेंबली और सेनेटर बने बगैर विफाकी वजीर बनाए गए शौकत तरीन की बतौर विफाकी वजीर खजाना 6 महीने की मुद्दत कल मुकम्मल हो जाएगी। 17 अक्टूबर को वजीर नहीं होंगे। शौकत तरीन वाशिंगटन में वजीर की हैसियत से कल अपनी सरगर्मियाँ जारी रखेंगे। हुकूमत ने शौकत तरीन को मुशीर बनाने का फैसला किया है। इमरान खान की मंजूरी के बाद शौकत तरीन बतौर मुशीर खजाना काम जारी रखेंगे। टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आज आखिरी तारीख। FBI के तर्जुमान का कहना है कि टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में अब तौसी नहीं की जाएगी। गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 24,75,000 हो गई। 47 अरब 40 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करवाया गया। गुज़श्ता साल 15 अक्टूबर तक 5,13,000 अफराद ने 9 अरब 80 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करवाया था। अफगानिस्तान के शहर कंधार की मस्जिद में खुदकुश धमाके, 32 अफराद जाम बहक, 73 जख्मी। यानी शाहिदीन का कहना है कि खुदकुश हमलावर 3 थे। एक ने मस्जिद के दरवाजे, बाकी 2 ने मस्जिद के अंदर खुदकुश धमाके किए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल, एहतजाजी रैली, स्कूल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कश्मीरियों के कत्लेआम के अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी तहकीकात का मुतालबा। पुलवामा में भारतीय फौज ने मुहासरे के दौरान 2 कश्मीरी शहरियों को शहीद कर दिया। कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराक लगवाने वाले मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में हाजिरी दे सकेंगे। नमाजियों और ज़ायरीन को पूरे वक्त मास्क पहनना होगा। सऊदी हुकाम ने अवामी मकामात पर मास्क पहनने की पाबंदी भी ख़त्म कर दी। मुकम्मल वैक्सीन लगवाने वाले रेस्टोरेंट्स और सिनेमा हॉल्स जा सकेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र की भी इजाज़त होगी। इतलाक़ एतवार 17 अक्टूबर से होगा। लंदन में चाकू हमले में जख्मी हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी के रुकने पार्लियामेंट दम तोड़ गए। हमलावर को हिरासत में ले लिया गया। हाथ धोने की आदत अपनाएं, खुद को कोरोना समेत दीगर बीमारियों से बचाएं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हैंड वॉशिंग डे। इस साल की थीम है आज हमारा मुस्तकबिल हमारे हाथ में। आइए मिलकर आगे बढ़ें। कराची के सरकारी अस्पतालों के वॉशरूम्स में साबुन मैसर नहीं। मरीज हों या तीमारदार सब साबुन के बगैर हाथ धोने पर मजबूर हैं।